हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम द टॉपिक विच वी वर डूइंग दैट वाज द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, और आज इसका पार्ट सेकंड है। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट दैट व्हाट वी हैव टुडे इन आवर टॉपिक, द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो व्यूअर्स, अब क्योंकि ब्रिटिश का जो पार्लिमानी निज़ाम है और जो इनका एक सियासी जो निज़ाम है, वो अगर उसकी तारीख़ पढ़ी जाए तो तारीख़ हमें बताती है कि ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, एक तारीख़ इसकी जो है वो अहमियत रखती है। द थिंग इज़ दैट कि ब्रिटिश का ये जो पूरा आप स्केच इस वक्त देख रहे हैं, जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ये सिस्टम है जिसने अपने आप को डेवलप किया है। जिस तरह 1215 में मैग्ना कार्टा बेसिकली ये वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश का, जिसने ब्रिटिश की जो है वो पॉलिटिकल फाउंडेशंस की जो है वो बुनियाद रखी थी। मींस के ब्रिटिश का जो प्रॉपर एक पॉलिटिकल जो अफेयर्स सिस्टम था उसकी बुनियाद रखी थी मैग्ना कार्टा ने। और मैग्ना कार्टा क्या था? व्हाट वाज मैग्ना कार्टा? सो मैग्ना कार्टा जो था ब्रिटिश का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ये पहला आइन था ब्रिटिश का। यहाँ पर ये बात भी मैं बताता चलूँ कि ब्रिटिश का जो आइन है वो अनरिटन है, वो रिटन नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट वी मेंट बाय रिटन एंड अनरिटन। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके सामने पढ़ा होता है, उसको आप किसी वक्त भी उसको व्यू कर सकते हो। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपका जो पॉलिटिकल निज़ाम है वो आपके जो रिवायती रस्म व रिवाज हैं उन पर बेस करता है। मीन्स कि आपकी जो आइन है उसकी जो फाउंडेशंस हैं, उसकी जो बेस है वो आपके जो है ओल्ड कल्चरल हैबिट्स पर और इंटरनेशनल कल्चर जो आपके पास हैबिट्स होते हैं या कस्टम्स होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं, उस पर आपका जो आइन है वो बेस करता है। जो ऑन दी अदर साइड आपके पास जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन दे रहा होता है जो आपके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपने बनाए होते हैं। मीन्स के जिसमें मॉडर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, और जिसमें आपका जो है लॉ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जिसमें आपके जो कल्चरल लॉज हैं उसको इतना फोकस नहीं किया जाता। उसमें आपके जो बेसिक लॉज ऑफ द स्टेट हैं उसको फोकस किया जाता है। इसके अलावा अब 1215 में जो मैग्ना कार्टा आया, तो मैग्ना कार्टा ने एक बेस प्रोवाइड कर दी थी जो ब्रिटिश का पार्लिमानी निज़ाम है। और ज़ाहिरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी मुल्क के लिए भी इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा आपको एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपकी स्टेट जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी। सेकंड ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें जो है वो इस बात को जो है वो बावर करवाता है कि हमने जो है अपनी जो है वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है, और फिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ आपने ताल्लुकात जो हैं वो किस सतह के जो है वो बनाने हैं, बायलैटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह यूज़ करना है, और इसके अलावा इनसाइड द स्टेट आपने किस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी है ताकि आपके जो स्टेट इंटरेस्ट है वो भी फुलफ़िल हो और आपका जो सोसाइटी लेवल पर जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफ़िल हो। क्योंकि ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट जो है एक जब सियासी गवर्नमेंट आती है किसी भी मुल्क में, तो गवर्नमेंट का फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी होती है कि वो अपनी कौम को, अपनी नेशन को एक नेशन बनाए। वन नेशन, वन यूनिटी एंड वन नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो दे। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम है ग्रेट ब्रिटेन का, अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो उनके पास आ गया था विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब वक्त गुजरता गया, हमने फिर देखा कि 1341 में हाउस ऑफ कॉमन्स की जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो गई। इसके अलावा जो है वो एक वॉर जैसी सिचुएशन हमने देखी जो 1642 में आई थी, दैट वाज द सिविल वॉर, जो कि पार्लियामेंट और किंग के दरमियान थी। अब ये भी बड़ा प्रॉब्लम बन गया था कि किंग जो है वो एक बात कर रहा था, पार्लियामेंट जो है वो
उस बात से डिसएग्री कर रही थी। मींस कि जो किंग की मर्जी होती थी वो इम्प्लीमेंटेशन होती थी, और पार्लियामेंट जो है अब दोनों में जो है वो तजाद था, दोनों में जो है वो एक वाज़े डिफरेंस नज़र आ रहा था। इसके अलावा 1800 में आप देखें तो अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हैव द पावर ऑफ वोट। मींस कि 1800 में जो ब्रिटेन का जो पार्लिमानी निज़ाम है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो वोटिंग जो रेशो थी दैट वाज अबाउट 5%। मींस कि सिर्फ 5% लोगों को हक था वोट इस्तेमाल करने का। इसके अलावा हमने देखा कि डिफरेंट जो है वो रेवोल्यूशंस आए, अप एंड डाउन आया, अनरेस्ट आया ब्रिटेन की जो पॉलिटिक्स है। इसके अलावा जब जैसे ही टाइम गुजरता गया तो डिफरेंट रिफॉर्म्स जो हैं वो जो है वो हमारे सामने आए। जिस तरह 1867 में एक रिफॉर्म आया दैट वाज द रिफॉर्म एक्ट, और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट ओनली 32% ऑफ द पॉपुलेशन कैन वोट। सिर्फ 32% जो पॉपुलेशन थी ब्रिटेन की उसके पास ये राइट था कि वो वोट करे। अब आप ये देखिए 1800 में सिर्फ 5% वोट का हक रखती थी पॉपुलेशन, लेकिन 1867 में रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आई, और हमने देखा कि इस अकॉर्डिंग टू दैट 32% ऑफ द पॉपुलेशन कैन वोट। 32% जो लोग थे ऑफ द टोटल पॉपुलेशन उनको वोट का हक दे दिया गया। इसके अलावा फाइनल हमने देखा कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है 1918 में जो है एक एक्ट पास किया गया, और जिसका एक्ट जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, और कुछ खवातीन को जो है उसमें वोटिंग की पावर दी गई जो कि जनरल इलेक्शंस जो हैं वो उसमें अपना हक इस्तेमाल कर सकती थी। इसके अलावा 1969 में वोटिंग एज जो है वो लोअर डाउन टू 18। अब 1969 में 18 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो वोट आप इस्तेमाल कर सकते थे। जिस पर्सन की एज 18 ईयर्स होती थी तो वो आसानी के साथ जाके अपनी जो है वो फेवरेट पार्टी को ही कैन वोट और शी कैन वोट। लेकिन ऑन दी अदर साइड आप देखिए तो 1928 में मेन एंड वुमेन ओवर 21 कैन वोट। अब 1928 में कहा गया कि वो अफराद ख़वातीनों हजरात जो हैं जो कि जिनकी उम्र 21 साल है वो वोट कर सकते हैं, और जिनकी उम्र इससे ऊपर भी है वो भी वोट कर सकते हैं। तो मीन्स कहने का मकसद ये है कि ये तमाम स्केच, द होल स्केच ऑफ दिस द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ऑफ यूके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो ब्रिटिश का पूरा निज़ाम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुआ है। इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिफरेंट चेंजेस आई हैं, जो कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेंजेस आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। चेंजेस जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं, और चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। तो आई होप कि इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जो इंग्लैंड है वो किस तरीके से उसने अपने आप को जो है वो डेवलप किया है। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम अब देखिए कि इनके कुछ गवर्नमेंटल फाउंडेशंस हैं, और गवर्नमेंटल फाउंडेशंस मींस कि गवर्नमेंट की कुछ फाउंडेशंस हैं, तो इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं। ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि गवर्नमेंटल फाउंडेशन जो है या गवर्नमेंटल मॉडल जो है उसको इस तरह डिस्क्राइब हम कर लेते हैं कि अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। एक तो यहाँ पर मोनार्की आपके पास है, मोनार्की कहते हैं किंगशिप को, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर। और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मींस कि आपके पास एक रॉयल फैमिली आ जाती है जो कि किंगशिप है। ऑन दी अदर साइड आपके पास जो दूसरा सिस्टम इस वक्त जो एक्टिव फेज में है दैट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम जिसको हम कहते हैं, और इन अदर वर्ड पार्लियामेंट। जिस तरह हाउस सिस्टम होता है पाकिस्तान में, आपके पास 2 हाउस सिस्टम है, बाइल कैमरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। सिमिलरली आप इंग्लैंड की जब पार्लिमानी निज़ाम को या पॉलिटिकल सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है कि ऑन द अदर साइड और एट वन एंड आपके पास किंगशिप है, मोनार्की है, ऑन द अदर साइड आपके पास जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको जो है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड ऑफ यूके वो ओन करता है, और वो उसको जो है वो उसको रन कर रहे हैं। In other words,
कि आपका पार्लिमानी निज़ाम जो है वो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसके अंडर जो है वो चलता है, उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे और वो उनकी गाइडेंस में चल रहा होता है। फिर सुप्रीम अथॉरिटी जो है दैट रेस्ट विद द मोनार्क। सुप्रीम अथॉरिटी हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो मोनार्क के पास ही होगा। क्वीन एलिजाबेथ II बेसिकली शी इज़ इन पावर, और ये जो है वेरी नाइस लेडी एंड जिसको हम कहते हैं कि शी इज़ अ क्वीन एलिजाबेथ II। एंड द बेसिक थिंग इज़ दैट कि जो बेसिक आपके पास अथॉरिटी है वो शी ओन द अथॉरिटी, और इनके पास जो है बेसिक अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। देन मोस्ट monarchies allow only male succession, usually from father to son। ज़्यादातर जो मोनार्की होती है, जो रॉयल फैमिली सिस्टम होता है, या जिसे हम कहते हैं बादशाहत जो होती है, उसमें जो तरीक़ेकार है, जो पैटर्न है, वो फ्रॉम फादर टू सन है। मीन्स के फादर सन, फिर सन की आगे जो जनरेशन है, फिर फर्दर जनरेशन, तो ये ऑन एंड ऑन जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो चलता रहता है। ठीक है, ये ऑन एंड ऑन ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। देन ग्रीक ओरिजिनेटेड टर्म मोर देन 2000 years ओल्ड। ये जो मोनार्की है इसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 साल पुरानी जो टर्मिनोलॉजी है। और ज़ाहिरी बात है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो ग्रीक एरा है, इफ़ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दी पेलोपोनेसियन वॉर, तो ग्रीक एरा में जो सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, एथेंस लीग थी, स्पार्टा लीग्स थी, तो दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, और उनकी फाइट जो है बेसिकली वो लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। तो ये बादशाहत थी, और ये बादशाहत ही की वजह से हमने देखा कि इतना ज़्यादा लोगों को जो है वो क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। सो फर्दर द मोनार्क स्टिल हैज़ अ रोल टू प्ले ऑन सम एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव लेवल्स। देखिए मोनार्क जो है ये तो इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट कि मोनार्क हैज़ द अल्टीमेट पावर, सुप्रीम पावर। जिस तरह पाकिस्तान में आप पाकिस्तान का आइन देखिए तो उसके प्रेम्बल में लिखा गया कि जो अल्टीमेट पावर है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, दैट इज़, या जैसे हम कहते हैं ना, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ठीक है, अल्टीमेट पावर जो है अल्लाह सुप्रीम है, मीन्स के अल्लाह के पास सारी पावर्स हैं। और नो डाउट मीन्स हमने अल्लाह की जो अहकामात हैं, सो द बेसिक पावर जो है वो लाई करती है अल्लाह के पास। लेकिन द थिंग इज़ दैट, जो कहने का मकसद है वो ये है कि बेसिक पावर अल्लाह के पास है, मीन्स के हमने उसके अहकामात को फॉलो करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लाम की बेस पे बना है, इस वजह से आई एम टेलिंग यू। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप क्योंकि हम ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिश को जो मेन रोल है या मेन अथॉरिटी जो है वो तो मोनार्क के पास है, क्योंकि रॉयल फैमिली है, वहाँ पे शायद बादशाहत है। लेकिन आप ये देखिए कि बादशाहत में भी कुछ एग्जेक्टिव एंड कुछ लेजिस्लेटिव वर्क्स जो हैं उनको थोड़ी सी इसमें फजीराई हासिल है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हमने जिस तरह पहले भी बात की थी कि क्वीन एलिजाबेथ II एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, किसी वक्त भी क्वीन एलिजाबेथ II, ठीक है, वो किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके मिस्टर बोरिस जॉनसन को किसी वक्त भी जो है वो कॉल कर सकती हैं, और वो उनसे जो है वो इस बात पे जो है वो डिबेट कर सकती हैं कि आप जो है मुझे रिपोर्ट करें कि आपकी क्या प्रोग्रेस इस वक्त चल रही है, और आपकी इंटरनल सतह पर, मीन्स के अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। तो आई नीड अ कंप्लीट फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं वो बाउंड हैं कि वो एलिजाबेथ II को जो है वो जवाब दें। ये इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से कहा गया है कि कुछ पावर्स जो हैं वो जो है वो बादशाहत निज़ाम में जो है वो शामिल की गई हैं, जिनको हम एग्जेक्टिव पावर्स या लेजिस्लेचर पावर्स जो है वो कहा जाता है, जो कि इन सतहों पर उनको अलॉट की गई हैं और उनके पास हैं। लेकिन बट इट इज़ द पार्लियामेंट विच पोजेस the essential legislative power and the government of the day which governs।
अब जाहिर बात है कि जो बेसिक पावर है वो तो पार्लियामेंट के पास ही है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो डे टू डे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इंगेज रहती है, और वो जो है आपका पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो रन करती है। यहाँ पे दो जो आपके पास टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस और एनी अदर सोशल साइंस, आपके पास जो है इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो वर्ड है आपके पास डी जोरो बेसिकली कहते हैं स्टेट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू लॉ। वो तमाम अफेयर्स जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो उसको चलाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑन दी अदर साइड आपके पास डिफेक्टो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डिफेक्टो बेसिकली मेन पावर और रियल पावर्स और एक्चुअल अथॉरिटी को कहा जाता है, राइट। हम अक्सर ये जो कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसको हम कभी हम पार्लियामेंट के साथ जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं, कभी हम इन जो दोनों टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, और कभी इसको जो है वो हम जो है वो आर्म फोर्सेस या मिलिट्री के साथ इसको जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, डायमेंशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन मीनिंग इज़ द सेम, राइट। और जिस तरह हम अगर ये कह दें कि हम ये तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेट्स सपोज कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो हम एक स्टेटमेंट पास कर देंगे इज़ अ डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, तो मीन्स के वो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को ये समझ रहा है कि मेरे पास पावर ज़्यादा है, एक्चुअल पावर और रियल अथॉरिटी मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो हम एक जो है हम उसे पॉइंट करने के लिए या पिन करने के लिए इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ को अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, या सोशल मीडिया पर या मीडिया न्यूज़ में हम अक्सर इन चीज़ों को सुनते हैं। तो आई होप कि आपको इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो कवर अप हो गया होगा। सो इन कंक्लूजन वी कैन से द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ द क्वीन इन पार्लियामेंट, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको इन द अबव स्लाइड वी हैव मेंशन्ड कि आपके पास जो है अगर हम देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन को ऑफ पार्लियामेंट तो उसको कहा जाता है कि क्वीन इन पार्लियामेंट। अब ये क्वीन इन पार्लियामेंट जो है इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि क्वीन की पार्लियामेंट की जो पार्लिमानी निज़ाम है उस पर नज़र है, क्वीन की जो नज़र है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर भी होती है। क्वीन की जो नज़र है, क्वीन का जो सोचने का तर्ज है या क्वीन की जो थिंकिंग है या थॉट्स हैं वो अपने मुल्क के लिए हैं, उसकी जो लॉयल्टी है वो अपने मुल्क के साथ है, मींस के यूनाइटेड किंगडम। तो जब भी क्वीन को अगर लगेगा, अगर इफ़ द क्वीन फील्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो या क्वीन जो है वो डिससेटिस्फाइड होती हैं किसी इन्वायरमेंट की वजह से या किसी पर्सन की वजह से, तो वो प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर जो है शी मेड कॉल, और वो कॉल करके जो है वो उनको कह सकती हैं कि आप में जो है वो तशरीफ़ लाइए टू द रॉयल पैलेस, और वहाँ पर जो है उनके ऑफिस में आप जो हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको बेसिकली जो है वो कंसल्ट करेंगे, और वो जो कुछ भी आपसे जो है प्राइम मिनिस्टर से उनसे जो है वो पूछेंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो है वो आंसर करना पड़ता है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि क्वीन जो है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प है और क्वीन का और कोई रोल नहीं है। क्वीन के जो हैं रोल लिमिटेड हैं, लेकिन क्वीन का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। रिजल्ट क्या है कि ऑल स्टेट एंड गवर्नमेंटल बिजनेस इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द मोनार्क बाय द पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स। जो भी जो है स्टेट अफेयर्स हो गए या इन्वेस्टमेंट है या एनी अदर थिंग, तो वो तमाम जो है वो क्वीन की नज़र में होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स हों, चाहे वो आपके सोशल अफेयर्स हों। तो आपका जो पार्लिमानी निज़ाम है वो तमाम क्वीन की नज़र में है, और वो किसी वक्त भी क्वीन जो है इससे मुतल्लिक, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकती है, देन वी हैव टू आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स के आज आपको इस लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा, ये तमाम हिस्ट्री सुनने का आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, सो जस्ट लॉग ऑन टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द m.abdullah
Education Official, or you can subscribe my channel, like and share my videos, like and share my lectures as well. So in this way, by having a subscription, आप जो है बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिल सके. इसके अलावा डिफरेंट भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ. यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स एज वेल. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Until next time, we'll going to meet in the next lecture and we will continue with the same passion. So thank you very much and have a nice day.